बीकानेर के पीबीएम अस्पताल पर घोर लापरवाही का आरोप। लड़के के जन्म की सूचना देकर थमा दी लड़की। प्रसूता के पति ने लिखित शिकायत की। कहा उस दिन 3 प्रसव हुए थे। पीबीएम कार्मिक से हुई चूक। पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही का बयान। बच्चा बदलने की गलती संभव नहीं। हम परिजनों की तसल्ली के लिए करवा रहे हैं जांच। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल पर घोर लापरवाही का आरोप है। बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, काफी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि लड़के के जन्म की सूचना देकर लड़की थमा दी। क्या कुछ अपडेट्स आ रही है आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस तरह का आरोप लगा है। इसकी शिकायत हुई है। दरअसल छतरगढ़ निवासी है राहुल शर्मा। उनकी पत्नी पूनम को जो है डिलीवरी हुई थी हॉस्पिटल में, और रात को 12 बजे ऑपरेशन हुआ था सिजेरियन, और ये कहा गया था कि बधाई हो, लड़का हुआ। और उसके बाद उनको 20 मिनट बाद, जैसा कि वो कह रहे हैं, लड़की थमा दी गई। उनका कहना ये भी है कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, लेकिन 20 मिनट पहले कुछ और बताया गया और 20 मिनट बाद कुछ और किया गया। इस बात की आपत्ति है। उनका कहना ये भी है कि उस दिन 3 प्रसव हुए थे हॉस्पिटल में, तो संभवतः जो है बच्चा बदला जा सकता है। इसलिए वो चाहते हैं इस पूरे मामले में उनको न्याय मिले। इतना ही नहीं, जो प्रसूता के पति हैं, उन्होंने लिखित शिकायत दी है और कहा है कि वो डीएनए की जांच कराएंगे। पूरे मामले में अधीक्षक हैं जो परमेंद्र सिरोही, उनका कहना है कि ऐसा होना संभव तो नहीं है, लेकिन परिजन जिस तरह से कह रहे हैं, हम मामले की जांच करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर ये बात जो पूरी निकल कर आती है, लापरवाही की सीधे तौर पर बात है। अगर ये सच है तो जो पीबीएम प्रशासन है वो जांच करवा रहा है पूरे मामले की। तो वहीं जो प्रसूता के पति हैं, उन्होंने लिखित तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो डीएनए की जांच, बच्ची के डीएनए की जांच करवाएंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरह से आपने बताया कि अस्पताल वाले परिजनों की तसल्ली के लिए जांच करवाने के लिए राजी है, लेकिन आप ये बताएं, अगर ये जो आरोप इन पर लगाए गए हैं ये सत्य साबित होते हैं तो फिर क्या कुछ होगा? देखिए, अभी तो आपका सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप जो अगर लगाए हैं वो सच साबित होते हैं या नहीं। और अगर सच साबित होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि मामला और उलझ जाएगा, क्योंकि जिसे लड़का दिया गया है उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी, क्योंकि प्रसव जिनकी हुआ था। तो ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है सबसे पहले है जांच रिजल्ट आए और जांच में तय हो कि क्या होना है। तो मुझे नहीं लगता कि जांच में ऐसा कुछ ये लोग पाएंगे। ऐसे में अब जिस तरह की प्रसूता का पति कह रहा है कि डीएनए की जांच कराऊंगा, तो मुझे लगता है थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। उसके बाद ही चीजें स्पष्ट तौर पर साफ आएंगी। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि लड़के की खबर देकर इन्होंने लड़की थमा दी, क्या इस प्रकार के आरोप इस अस्पताल पे पहले कभी लगे हैं? देखिए, इससे पहले भी एक आध बार ऐसी चीज हुई है, लेकिन उसमें इतना अंतर नहीं हुआ। जो समय का अंतर है 20 मिनट के बाद, जो है 20 मिनट पहले बताया गया कि लड़का हुआ और 20 मिनट बाद लड़की देना, तो ये समय का अंतर जो है ये थोड़ा सा शक पैदा कर रहा है। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने जो लिखित शिकायत दी है उसमें लिखा है कि वहां 10-12 लोग हैं जिनके सामने अस्पताल के कार्मिक ने ये कहा कि लड़का हुआ है और उसके बाद लड़की थमा दी गई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बात बनता है, अगर 3 प्रसव हुए हैं, इस स्तर पर लापरवाही हुई है, अगर नहीं हुई है तो ऐसी चूक क्यों हुई, ऐसी सूचना क्यों दी गई? क्योंकि ये थोड़े सेंसिटिव इशू है, जिसके भी जो भी प्रसूता होती है, उसके परिजन होते हैं, उनको सूचना देने से पहले से क्रॉस वेरीफाई किया जाना चाहिए। और ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा नहीं बदला है तो भी लापरवाही तो हुई है, क्योंकि सूचना गलत दी गई, और बच्चा बदला गया है तो घोर लापरवाही हुई है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।